नमस्कार एंड वेलकम टू राजदीप डिकोड। मैं हूँ राजदीप। देखिए, आज के टाइम पे ईरान एक डिजिटल ब्लैकआउट के अंधेरे में जा चुका है। पिछले 48 घंटों से ईरान का दुनिया से संपर्क लगभग टूट चुका है। रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ 1979 रिवॉल्यूशन के बाद के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हो रहा है। हमने 2019 के प्रोटेस्ट देखे हैं, 2022 के माशा अमीनी प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनवरी 2026 के ये प्रोटेस्ट अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ किसी एक इंसिडेंट पर नहीं है, बल्कि एक नेशनल कोलैप्स पर बेस्ड है। आज हम डिकोड करेंगे कि ईरान में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्यों ईरान की करेंसी रियल रद्दी के भाव बिक रही है, और क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की शुरुआत है या रिजिम इसे भी कुचल देगा। चलिए, बहुत कुछ जानने को है वीडियो में, बहुत कुछ हम बात करेंगे, डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस इतना ही। देखिए, सबसे पहले ना प्रोटेस्ट का ट्रिगर समझते हैं कि असल में ये प्रोटेस्ट शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, इस बार ना लोग सड़क पर हिजाब के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि भूख और सर्वाइवल के लिए उतरे हैं। अगर आप डेटा को देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। दिसंबर 2025 के एंड में ईरान की करेंसी रियल कोलैप्स हो चुकी है। एक यूएस डॉलर की कीमत, ओनली वन यूएस डॉलर की कीमत 14 लाख 1.4 मिलियन रियल तक पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ऑफिशियली 50% क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती है कि फूड इन्फ्लेशन 70% से ज्यादा ऊपर जा चुकी है ईरान में। सरकार ने हाल ही में सब्सिडाइज्ड एक्सचेंज रेट खत्म कर दिया है ईरान में। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि रातों रात दवाइयाँ और ब्रेड जैसी बेसिक चीजों के दाम दुगने हो चुके हैं। सबसे पहले तेहरान का ग्रैंड बाजार, जो इकोनॉमी का दिल माना जाता है, वहां के शॉपकीपर्स ने हड़ताल किया है, और देखते ही देखते ये आग पूरे देश के 180 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। अब प्रोटेस्ट का नेचर बदल चुका है। शुरुआत हुई थी महंगाई से, लेकिन अब स्लोगन्स है डेथ टू द डिक्टेटर और रेजा शाह ब्लेस योर सोल। अब ईरान में लोग सिर्फ इकोनॉमी सुधारने की मांग नहीं कर रहे हैं, अब ईरान के लोग पूरे इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम को हटाने की बात कर रहे हैं। इस बार प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें मर्चेंट्स है, मजदूर है, और वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली रिजिम को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि पिछले साल जून 2025 में इजराइल के साथ हुई शॉर्ट वॉर और इंटरनेशनल सैंक्शंस ने ईरान की कमर तोड़ दी है। लोगों को लग रहा है कि सरकार के पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और जनता के पास जीने के लिए पैसा नहीं है। सरकार का रेस्पॉन्स क्या है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, सरकार ने यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है। क्या रेस्पॉन्स दिया है? टोटल ब्लैकआउट। 8 जनवरी 2026 से ईरान में इंटरनेट लगभग बंद है। नेट ब्लॉक्स का डेटा दिखाता है कि कनेक्टिविटी 1% पर आ चुकी है, लेकिन इस बार का शटडाउन 2019 से ज्यादा डेंजरस और सोफिस्टिकेटेड है। ईरान ने अपना नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूज किया है। इसका मतलब आप समझिए, उनका इंटरनल नेटवर्क चल रहा है ताकि बैंक्स और सरकारी काम ना रुके। लेकिन ग्लोबल इंटरनेट लाइक आप व्हाट्सएप मान लीजिए, इंस्टाग्राम मान लीजिए, वीपीएन्स मान लीजिए, ये सब बंद है। सरकार ने व्हाइट लिस्टिंग शुरू कर दिया है। सिर्फ कुछ सरकारी ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस के पास इंटरनेट है। आम आदमी ना वीडियो भेज सकता है, ना देख सकता है, ना दुनिया को बता सकता है कि एक्चुअल में ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही है। रिपोर्ट्स ये भी है कि स्टारलिंक टर्मिनल्स जो कुछ एक्टिविस्ट के पास होते हैं, वही अभी ईरान की लाइफलाइन बने हुए हैं। लेकिन रिजिम उन्हें भी ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। अंधेरे के फायदे उठाकर क्रैकडाउन अभी ईरान में शुरू हो चुका है। कंफर्म रिपोर्ट्स जो एमनेस्टी और ह्यूमन राइट ग्रुप्स बता रही है कि पिछले 10 दिनों में 50 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं और हजारों अरेस्ट हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस लाइव एमुनेशन मतलब असली गोली यूज कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बहुत ही हाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दिया है कि अगर मास किलिंग होती है तो अमेरिका फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेगा, और यूरोपियन यूनियन और यूके ने भी वायलेंस को कंडेम किया है। लेकिन ईरान की सरकार पर इन वार्निंग्स का कुछ इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर ईरान में सरकार ये सब नहीं करेंगी तो उनका सिस्टम गिर जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। देखिए, ईरान की रिजिम मतलब जो सुप्रीम लीडर खमेनी और आईआरजीसी, इनके पास अभी भी ब्रूट फोर्स है। उनके पास बेसिज मतलब जो पैरामिलिट्री है वो उनका है अभी भी, जो लोगों को मारने में हिचकिचाते नहीं है। लेकिन इस बार फंड्स की कमी है। पहले ईरान में जो सरकार थी वो पैसा बांटकर लोगों का गुस्सा शांत कर देता था, लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं है। अब इस सिनेरियो में
दो चीज हो सकता है, सरकार इंटरनेट बंद रखेगी और कुछ हफ्तों में वायलेंस से प्रोटेस्ट को कुचल देगी, जैसा उन्होंने 2019 में किया था। दूसरा है इंटरनल स्प्लिट। इकोनॉमी इतनी खराब है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ही आवाज उठने लगे। अगर आर्मी या आईआरजीसी का कोई फैक्शन ऑर्डर मानने से मना कर देता है तो गेम पलट सकता है ईरान में। तो ओवरऑल जनवरी 2026 के ये प्रोटेस्ट ईरान की हिस्ट्री का एक टिपिंग पॉइंट है। ये अब सिर्फ रिफॉर्म की लड़ाई नहीं है, ये रेवोल्यूशन की कोशिश है। जनता के पास खोने को कुछ नहीं है और सरकार के पास देने को कुछ नहीं है। अब इस केस में मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, क्या बिना लीडरशिप के ये प्रोटेस्ट रेजिम को गिरा पाएंगे या इंटरनेट ब्लैकआउट करके सरकार फिर से जीत पाएंगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।